भीलवाड़ा में सड़कों पर इतना पानी भरा है कि यह समझना मुश्किल है कि यह दरिया है या सड़क। इस दरिया को पार करना लोगों की मजबूरी है। भीलवाड़ा में मौसम का मिजाज अचानक बदला हुआ नजर आया। आसमान में घने काले बादल छाए रहे। शहर में लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में शहर में कई जगह जलभराव की भारी समस्या देखने को मिल रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। लोग पानी के बीच से गुजरकर अपने कामकाज पर जाने के लिए मजबूर हैं। पालड़ी भीलवाड़ा रोड पर बनी पुलिया पर पानी भर आया। ऐसे में तेज बहाव के चलते आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। राजधानी जयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। जयपुर शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। कुछ दिनों से जहां गर्मी और उमस के चलते शहरवासियों का दिन में निकलना मुश्किल हो रहा था, वहीं अब राजधानी जयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर के कई इलाकों में सड़कों और मुख्य मार्गों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भीलवाड़ा में विधायक की बदतमीजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ढोल वाले को लात मारते हुए नजर आए विधायक जी। देखिए रिपोर्ट। ढोल वाले को लात मारकर विधायक जी बोले आगे बढ़ो। विधायक की बदतमीजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि भीलवाड़ा के जहाजपुर में गणेश चतुर्थी के मौके पर रैली निकाली गई, जिस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। रैली में विधायक गोपीचंद मीणा अपने समर्थकों के साथ बाइक पर चल रहे थे। इस दौरान विधायक ने ढोल वाले के धीरे चलने पर उसे लात मारकर आगे बढ़ने के लिए कहा। इशारा मिलते ही ढोल वाला आगे की ओर बढ़ा और फिर रैली के आगे जाकर ढोल बजाने लगा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू के रूपारेल नदी में एक परिवार के 5 लोग बह गए। पांचों एक बाइक पर सवार थे। लोगों ने 3 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन मां बेटी अभी भी लापता है। देखिए 25 सेकंड में रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के बेगू में रूपानेल नदी में एक परिवार के 5 लोग बह गए। पांचों एक ही बाइक पर सवार थे। लोगों ने 3 लोगों को बचा लिया, लेकिन मां बेटी अभी भी लापता हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, तो वहीं सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची, जिसके बाद से ही लगातार महिला और बच्ची की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी चित्तौड़गढ़ में पुलिया से गिरकर नदी में बहने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। संचौर के एक सरकारी शराब गोदाम पर बदमाशों ने फिल्म स्टाइल में हमला बोला है। हथियारों से लैस बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। सांचौर के आमली गांव में सरकारी शराब गोदाम पर बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में हमला बोला। करीब 2 दर्जन से ज्यादा हमलावर हथियारों से लैस होकर ट्रैक्टर लोडर में पहुंचे और गोदाम पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, वहां चौकीदारी कर रहे युवक को बेरहमी से पीटकर उसे खाट से बांध दिया और बंधक बनाने के बाद भी उसके साथ मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक करीब 42 लाख रुपए की शराब और गोदाम का 10 लाख रुपए का ढांचा पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। भरतपुर के बयाना उपखंड में बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए रोजाना जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बच्चों को पानी से गुजरना पड़ता है। टूटी पुलिया से गुजरना संभव नहीं रहा और ऐसे में पढ़ने के लिए उन्हें इसी पुलिया से गुजरना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। भरतपुर में शिक्षा प्राप्त करना बच्चों के लिए किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। बयाना उपखंड के बांध बरेठा से निकलने वाली कुकुंद नदी अभी बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। खेड़ा गांव के बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए रोजाना जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। 2 साल पहले तेज बारिश के चलते कोठी खेड़ा और नहरोली गांव को जोड़ने वाली पुलिया ध्वस्त हो गई थी। ऐसे में पढ़ने के लिए उन्हें इसी पुलिया से गुजरना होता है। उधर पाली में निजी बस के चालक की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और मौत हो जाती है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, देखिए। पाली के देसूरी में चलती बस में ही एक ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। ड्राइवर बैठे बैठे ही बस में गिर जाता है। ड्राइवर को अपनी तबीयत पहले से खराब लग रही थी। अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी उसने सहयोगी चालक को दी और बस की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना का पूरा वीडियो भी सामने आया है। सहयोगी चालक ने तत्काल उसे देसूरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के पुराने गांव में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज चोरी की वारदात सामने आई है। ओढ़नी ओढ़े एक बदमाश की अगुवाई में 6 नकाबपोश चोरों ने गांव के 6 मकानों को निशाना बनाया। ओढ़नी ओढ़े ये बदमाश आए और एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 मकानों को एक ही रात में निशाना बना लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश महिला की तरह ओढ़नी चुनरी ओढ़े नजर आ रहा है, जबकि बाकी नंगे पांव और हथियारों से लैस थे। रात चोरों ने मकान में घुसपैठ की। स्कूटी, मोबाइल और बुलेट बाइक को भी निशाना बनाया गया। ग्रामीणों के पहुंचते ही बदमाश पत्थर फेंकते हुए भाग निकले। उधर डीग में बरसात के दौर के चलते एक मकान की छत भर कर गिर गई। हादसे में 5 लोग बाल बाल बच गए। देखिए। डीग जिले की हरिजन बस्ती में देर रात एक दर्दनाक हादसा होते होते टल गया। लगातार हो रही बारिश एक बार फिर से किसी पर कहर बनकर बरपी है। बारिश के चलते एक कच्चे मकान की छत भर आकर गिर गई। हादसे के वक्त पति पत्नी अपने बच्चों के साथ में मकान में सो रहे थे। अचानक छत की दीवार गिरने से परिवार की नींद खुल गई और सभी समय रहते बाहर निकल आए। कुछ ही देर में पूरी छत ही धराशायी हो गई। राजसमंद के काकरोद गांव में पिछले एक हफ्ते से दहशत फैलाने वाला आदमखोर तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। ग्रामीणों ने अब राहत की सांस लिया। देखिए रिपोर्ट। खूंखार तेंदुए की दहशत आखिरकार पिंजरे में कैद हो गई है। राजसमंद के काकरोद गांव में पिछले एक हफ्ते से दहशत फैलाने वाला आदमखोर तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। इस तेंदुए ने अब तक 3 पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाया था, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ था। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गांव में लोगों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। टोंक जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेबस पिता की बेबसी सबको भावुक कर गई। एक पिता के लिए लोगों की इंसानियत की इस तस्वीर ने इंसानियत में फिर भरोसा जगाया है। देखिए। टोंक जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेबस पिता की बेबसी देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल रामदेवरा जाने के दौरान अचानक रास्ते में इनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। रोते बिलखते परिजनों के पास शव को एमपी ले जाने के लिए तक रकम नहीं थी। अस्पताल और सरकारी तंत्र ने तो मदद से इनकार कर दिया, लेकिन इंसानियत जीत गई। परिजन को रोता बिलखता देख लोग भावुक हो गए और लोगों ने मिलकर एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया। उत्तराखंड में फिर एक बार बादल फाट तबाही देखने को मिली है। इस बार रुद्रप्रयाग और चमोली में सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर बादलों ने कोहराम मचा दिया है। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से भारी तबाही आई है। रुद्रप्रयाग के तहसील बसु केदार और चमोली के देवाल में तबाही के बादल फटे और फिर कोहराम मचा दिया। मुसीबत का मलबा इतनी तेजी से आया कि उसने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में तबाही के बादल लगातार संकट का सैलाब ला रहे हैं और पहाड़ों से मलबे का आतंक नीचे तक आ रहा है। हल्द्वानी में भीमताल मार्ग और टिहरी गढ़वाल में मानसून की मार की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। देखिए आप भी। रानीबाग के पास भीमताल मार्ग पर लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश कैसे जानलेवा हो गई है। जरा देखिए, गाड़ियों की कतार मौजूद है और ऊपर पहाड़ से मलबे का सैलाब आता जा रहा है। पुल के पास भारी मलबा आने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। ओडिशा में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। उफनाई नदियों को पार करते वक्त हर दिन हादसे की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन लोग इससे सबक लेते नहीं दिख रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार पानी के तेज बहाव के बावजूद बाइक सवार पुल पर चढ़ गए। पुल पार करते समय तेज बहाव ने उनकी मोटरसाइकिल को पलट दिया और उन्हें नीचे की ओर बहा ले गया। प्रत्यक्षदर्शी तुरंत तीनों लोगों को पानी से बाहर निकालने में कामयाब रहे। हालांकि मोटरसाइकिल बह गई और उसका पता नहीं चल पाया है। सूत्रों ने बताया कि बचाए गए लोगों की पहचान पड़ोसी नवरंगपुर जिले के जामूगुड़ा गांव के निवासी के रूप में हुई है।
उधर महाराष्ट्र के लातूर के अहमदपुर में तालुका में भारी बारिश के बीच डोंगर गावे नाम का एक किसान खेत से घर लौटते वक्त पुल पर बह रहे पानी के तेज बहाव में बह गया। कुछ दूरी पर एक पेड़ में फंस गया। उसने तैरकर अपनी जान बचाई है। देखिए तस्वीर। महाराष्ट्र के लातूर में भी नदियां उफान पर हैं। लातूर के अहमदपुर तालुका में भारी बारिश के बीच घर लौटते समय एक किसान पुल के ऊपर से बह रहे पानी के तेज बहाव में बह गया। इस दौरान एक और व्यक्ति भी पुल पर गिर गया, लेकिन उसे वहीं मौजूद लोगों ने बचा लिया। गनीमत रही कि किसान को कुछ दूर जाकर एक पेड़ का सहारा मिल गया और बाद में तैरकर उसने अपनी जान बचा ली। अब आपको असम की राजधानी गुवाहाटी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भारी बारिश के बाद जल भराव की वजह से हालात बेहद खराब हो गए। सड़कें दरियां बनी हुई हैं और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर पानी, ये जल भराव कितना है। इसका अंदाजा आप पानी से गुजरती इन कारों से लगा सकते हैं, जिनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। अब दूसरी तस्वीरें देखिए, ये कोई नदी नहीं है बल्कि सड़क है, लेकिन फिलहाल किसी नदी से कम नहीं लग रही। पानी का बहाव देखिए। गुवाहाटी में फिलहाल हर जगह ऐसे ही हालात हैं।